हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑडिटिंग चल रहा है और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 6 या फिर आपके यूनिट 3 में ये पढ़ना है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, छोटा सा चैप्टर है। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कर लिया है, आज हम लोग सेकंड लेक्चर करेंगे। आज हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के मेथड पर बात करेंगे, ऑडिटर्स का क्या ड्यूटीज़ है इस रिगार्डिंग में इस पर बात करेंगे, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है इस पर बात करेंगे, और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है, वेरिफिकेशन पर हम लोगों ने चर्चा पहले कर लिया है। इस चैप्टर का जो नोट्स है, ये नोट्स मैंने ये सेम नोट्स जिससे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सेम नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करने के जो अलग अलग मेथड हैं जो ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है, उस मेथड पर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा है फिजिकल वेरिफिकेशन। इसके अंदर क्या है, ऑडिटर ये फिजिकली चेक करता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म या कंपनी में फिजिकली कौन कौन से एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कौन कौन सा एसेट्स है, ये जाकर देखता है, अपनी आंखों से चेक करता है, उसका वैल्यूएशन करता है। तो ये वेरिफिकेशन करना, ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में आता है। जैसे कि कैश इन हैंड, अपने पास जो है सच में गले में कैश कितना पड़ा है, स्टॉक या इन्वेंट्री में स्टॉक कितना है, फर्नीचर और मशीन का वैल्यू कितना है, कितने का फर्नीचर है, मशीन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो कंफर्म करना कि एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हम लोग एसेट्स तो दिखा रहे हैं, जो बिल्डिंग या प्लांट या फर्नीचर या फिक्सचर जो शो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में है या नहीं है, उनका वैल्यू कितना होगा। डिटेक्ट्स थेफ्ट, फ्रॉड और शॉर्टेज। अगर कोई शॉर्टेज है, कोई थेफ्ट चोरी हो चुका है, फ्रॉड है, कुछ गबन हो गया है, इसको चेक कर लेना होता है। इंश्योर्स करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड, और जो रिकॉर्ड रखे गए हैं वो सारे करेक्ट है, सही है, ये चेक कर लेना होता है। जैसे द ऑडिटर में काउंट द कैश फिजिकली ऑन द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट के दिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑडिटर्स खुद चेक करता है, काउंट करता है कि कितना कैश गले में पड़ा है, खुद गिन करके देखता है वो। एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को भी ऑडिटर चेक कर लेता है, लायबिलिटीज़ को भी चेक कर लेता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को। जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज इनवॉइसेज है, जो माल खरीदे जा रहे हैं, रिसिप्ट्स है, टाइटल डीड्स है। टाइटल डीड्स यानी जो एसेट्स वगैरह हम लोग खरीदते हैं तो उसमें जो ओनरशिप का जो कॉपी मिलता है, उसको हम लोग टाइटल डीड कह सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग का ऐसा होता है, जनरली बड़े बड़े एसेट्स का होता है। शेयर सर्टिफिकेट्स, लोन अग्रीमेंट, अगर लोन लिया है तो उसका अग्रीमेंट का ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और कंफर्म करते हैं ओनरशिप एंड ऑथेंटिसिटी कि सच में ये एसेट्स हम अपना है। जैसे लैंड ओनरशिप इज वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स। प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स अगर अपने पास है तो उससे लैंड का, बिल्डिंग का जो है ओनरशिप पता चल जाएगा। कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी से भी जो है पूछताछ करके कई बार जो है ऑडिटर्स, अगर ज़रूरत उसको फील होता है तो वो एक्सटर्नल पार्टी से जो है वो इंक्वायरी करके वो सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे थर्ड पार्टी कौन हो सकते हैं, तो डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंकर्स या फिर लॉयर्स हो सकते हैं। इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, ये प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट एविडेंसेस और इंक्रीज करता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट सही हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि बैंक बैलेंस इज वेरीफाइड थ्रू अ बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। बैंक से कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ले लेना होता है, इशू करा लेना होता है कि बैंक बैलेंस इतना है, और फिर दोनों बात को टैली करा लेता है ऑडिटर, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहा है और जो सर्टिफिकेट में अमाउंट शो कर रहा है। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बुक्स, जो रिकॉर्ड्स और जो बुक्स अवेलेबल है उन सब का एग्जामिनेशन, उसका जांच करना भी ऑडिटर का काम है। जैसे कि कैश बुक, लेजर, जर्नल, स्टॉक रजिस्टर चेक कर लेना होता है। इंश्योर करना होता है कि जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर्ली किए गए हैं, एरर, ओमिशन, कोई एरर्स अगर हैं, ओमिशंस अगर हैं तो वो डिटेक्ट कर लिए जाए। द ऑडिटर चेक्स वेदर मशीनरी परचेजेस आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर। जो फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर है उसमें सारे एसेट्स, मशीनरी वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं, ये चेक कर लेना होता है। वैल्यूएशन मेथड, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो है वैल्यूएशन कर लेना होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर मेथड अप्लाई करके।
इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, इससे प्रिवेंट्स होता है ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन। कई बार कुछ एसेट्स होते हैं जिसका गलती से ये जानबूझ करके जो है ओवर वैल्यूएशन कर दिया जाता है, अंडर वैल्यूएशन कर दिया जाता है। एसेट्स का अगर अंडर वैल्यूएशन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका इनडायरेक्टली जो है, अगर अंडर वैल्यूएशन करते हैं तो इनडायरेक्टली आपका जो है ये एसेट साइड का टोटल कम हो जाएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट वैल्यू कम होगा। अगर आप ये शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन अगर आप कर देते हैं तो इससे क्या है कि आपका बैलेंस शीट का टोटल ज़्यादा दिखेगा, वैल्यू कंपनी का आपका ज़्यादा दिखेगा। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इंश्योर द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट, सारे अकाउंट्स का जो ट्रू एंड फेयर व्यू आप इसको देख चेक कर लेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ द मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये जो इन्वेंट्री या फिर स्टॉक के केस में क्या होता है, एक तरफ है कॉस्ट प्राइस, दूसरी तरफ है मार्केट प्राइस। विच एवर इज लोअर, जो लोअर वैल्यू है, यानी जो भी इन दोनों में से, वो हम लोग को लोअर वैल्यू कंसीडर करना होता है। डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज करते हैं। एनालिटिकल रिव्यू मेथड, इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल फिगर्स जो है, रेशियोज जो है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अनयूजुअल चेंजेस अगर कहीं दिख रहा है, अचानक से सडन चेंजेस, अनयूजुअल चेंजेस, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो ऑडिटर्स का जो ध्यान है उसका फोकस वहाँ जाना चाहिए कि अचानक से चेंज कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये चेक करना होगा। जैसे कंपेयरिंग द करंट ईयर स्टॉक विद द प्रीवियस ईयर स्टॉक। प्रीवियस ईयर स्टॉक का वैल्यू इतना कम है, इस साल स्टॉक का वैल्यू इतना ज़्यादा हो गया है, कुछ कहीं गड़बड़ कोई लोचा है क्या, तो ये एक बार देख लेना होता है। कंपेयरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट में इतना ज़्यादा चेंजेस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, वी हैव टू चेक इट फर्स्ट। तो ये भी है। हेल्प आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन एंड डिटेक्ट द पॉसिबल फ्रॉड और मिस्टेक। अगर कोई फ्रॉड है, कोई मिस्टेक है, उसको चेक कर लेना होता है। अगर कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है कि ऐसा ट्रांजैक्शन पहले कहीं नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है, ऐसा ट्रांजैक्शन दिख रहा है, तो उस पर एक फोकस, एक चेक कर लेना होगा। इंक्वायरी मेथड भी एक है। इस मेथड में ऑडिटर जो है ये ऑब्टेन करता है एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन लेता है, एक्सप्लेनेशन लेता है, एम्प्लॉय से एक्सप्लेनेशन लेता है, क्लैरिफाई कर लेता है। अगर कोई डाउट है तो हेल्प करता है अंडरस्टैंड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है समझने में मदद करता है। जैसे द ऑडिटर में आस्क द मैनेजमेंट अबाउट द बैड डेट और द पेंडिंग लाइबिलिटीज़। कुछ लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर नहीं हो सका, पेंडिंग में अगर है, कोई अगर बैड डेट है, जो पैसा डूब गया, उधार में माल बेचा हुआ था उसमें से, तो इसका जानकारी जो है ये एम्प्लॉय वगैरह से कलेक्ट से मिल जाएगा। रिकन्सिलिएशन मेथड, रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है समान करना, बराबर करना, दोनों को इक्वल करना। द ऑडिटर कंपेयर्स टू रिलेटेड रिकॉर्ड्स टू फाइंड डिफरेंसेस। अगर दो अलग अलग रिकॉर्ड हैं, दो जगह रिकॉर्ड किए गए हैं, अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किए गए हैं, उसमें अगर कुछ डिफरेंसेस अगर दिख रहे हैं तो उसको रिकन्साइल करना, ये काम होता है ऑडिटर्स का। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स के लिए बनाया जाता है। सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन बनाया जाता है। डिटेक्ट, ये एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, और एक्यूरेसी को बैलेंस करने के लिए, सही करने के लिए बनाया जाता है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन पर हम लोगों ने पहले चर्चा कर रखा है, अब हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, और वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन। तो वैल्यूएशन मतलब उसका मूल्यांकन करना होगा कि आज के डेट में इस एसेट्स का या इस लायबिलिटीज़ का प्रेजेंट एंड फेयर वैल्यू कितना है। डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड, और जो फिक्स्ड एसेट्स है वो डेप्रिसिएशन काट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू शो किया जाता है। तो वैल्यूएशन अपने आप में एक मेथड है जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो वैल्यूएशन मीन्स द डिटरमाइनिंग द करेक्ट मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज हम लोग शो कर रहे हैं उसका मॉनिटरी वैल्यू कितना है आज के रेट में, ये वैल्यू कर लेना होता है। ये इंश्योर करता है कि ऑल द आइटम्स रिकॉर्डेड at their proper and fair values according to the accounting principles and legal requirements। और ये निश्चित कर लेना होता है, ये इंश्योर कर लेना होता है कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में जो शो किया है, वो सारे के सारे उनका वैल्यू फेयर है और लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग स्टॉक प्राइस या फिर मार्केट प्राइस जिसमें लोअर वैल्यू है वो कंसीडर करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का जो है डिप्रेशन काट करके जो वैल्यू बचता है उसमें। इन्वेस्टमेंट का आज के डेट में जो मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं 10। इस प्रकार वैल्यूएशन इज कंसर्न्ड विद द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द वैल्यूज असाइन टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए कुछ डेफिनेशन एक्सपर्ट का ले लेते हैं। स्पाइसर एंड पेगलर कहते हैं कि वैल्यूएशन इंप्लाइज द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू एट विच एसेट्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट।
स्पाइसर एंड पेगलर कहते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो भी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट में जो शो किया गया है, ये इंप्लाई करता है किसी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू आज के डेट में क्या है। माउंटगोमरी कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट एट विच सच एसेट्स शुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो एसेट्स या लायबिलिटीज जिस वैल्यू से अपीयर हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जिस वैल्यू से हम लोगों ने इसको शो किया है, उस वैल्यू को ही हम लोग वैल्यूएशन कह सकते हैं, जो डिटरमाइन किया है, निर्धारित किया है हम लोगों ने वैल्यूएशन करके। जनरल डेफिनेशन एक है, ये कहता है कि वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर एंड प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर प्रेजेंटिंग ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो है उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा मॉनेटरी वैल्यू में, प्रॉपर एंड फेयर वैल्यू अगर कर लेते हैं तो यही है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का करेक्ट वैल्यू शो करने के लिए प्रेजेंट एंड ट्रू वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें ट्रू एंड फेयर वैल्यू शो करने के लिए, किसी भी एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन ना हो जाए उससे बचने के लिए, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, और कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द लीगल प्रोविजंस। और लीगल प्रोविजंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए गए हैं नहीं, इसलिए भी हम लोग जो है ये काम करते हैं। वैल्यूएशन का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ये हेल्प करता है एक्यूरेट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर और शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर जो हैं, उनके लिए भी जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको पता रहता है, उनको अगर समझ में आए कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किया गया है, आज के डेट में अगर इनका सारा वैल्यूएशन फेयर है, ट्रू है, तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आज के डेट में कंपनी का बिजनेस का वैल्यू क्या है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट ऐसे कंपनी में, वो डिसीजन लेते हैं। इसके बाद असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और फिर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है, ये हेल्प करता है। ये मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट से बच जाते हैं और बैलेंस शीट के फिगर्स पर रिलायबिलिटी यानी भरोसा बढ़ जाता है। आज का नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ वैल्यूएशन। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का जो है वैल्यूएशन हम लोग कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में जो कम है उस पर करते हैं। मशीनरी का वैल्यूएशन कॉस्ट से डेप्रिसिएशन काट के करते हैं। डेटर्स का वैल्यूएशन जो है, अगर कोई प्रोविज़न है बैड डेट का, डाउटफुल डेट्स का, वो सब लेस करने के बाद, काटने के बाद इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू में और बैड डेट का जो एक्सपेक्टेड रिकवरेबल अमाउंट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है ये वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन। हम लोगों ने दोनों समझ लिया, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है लेकिन डिफरेंसेस भी है। क्या है डिफरेंस, चर्चा करते हैं। तो मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड करेक्टनेस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वेरिफिकेशन जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओनरशिप को, इसके ओनरशिप, इसके एग्जिस्टेंस को चेक करना है, जबकि वैल्यूएशन जो है एसेट्स और लायबिलिटीज का आज के डेट में मॉनिटरी वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू क्या है, वो चेक करना है, इसका काम है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दोनों का उद्देश्य क्या है। तो वेरिफिकेशन का काम ये कंफर्म कर लेना होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो जेन्युइन है और प्रॉपर्ली रिकॉर्ड जो किए गए हैं वो है कि नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक कर लेना होता है। वैल्यूएशन कहता है ये इंश्योर करना होगा कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो शो किए गए हैं उनका वैल्यू बैलेंस शीट में करेक्ट है या नहीं। मेन कंसर्न का बात करें तो वेरिफिकेशन में जो है इसका एग्जिस्टेंस और ऑथेंटिसिटी पर चर्चा होती है, बात करते हैं, लेकिन वैल्यूएशन में एक्यूरेट वैल्यू क्या है आज के डेट में एसेट्स लायबिलिटीज का, वो देखना होता है। नेचर ऑफ वर्क किस तरह काम है, तो ये डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वाउचर्स है, टाइटल डीड्स है, जो इन्वॉइसेस है, इनका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। वैल्यूएशन में कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसका वैल्यू आज के डेट में कितना है सारे आइटम्स का। परफॉर्मेंस का या परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा क्या परफॉर्म किया जाता है, तो मेनली जो वेरिफिकेशन है वो ऑडिटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जबकि वैल्यूएशन का काम जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, वैल्यूअर्स के द्वारा, या फिर ऑडिटर चेक करता है सिर्फ से करेक्टनेस को ठीक है या नहीं। फोकस पर अगर हम लोग बात करें तो वेरिफिकेशन में जो एसेट्स एंड लायबिलिटी का एक्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, एक्चुअली में ये एसेट्स और लायबिलिटी है या नहीं फर्म में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ये चेक कर लेना होता है। जबकि वैल्यूएशन में जो है इसका आज के डेट में क्या अमाउंट है वो रिकॉर्ड करना होता है वैल्यूएशन के बाद। जैसे एग्जांपल में देखें तो स्टॉक का कौन सा वैल्यू, चेकिंग वेदर द स्टॉक एक्चुअली एग्जिस्ट इन द वेयर हाउस और नॉट, ये देख लेना होगा वेरिफिकेशन के अंदर में कि स्टॉक का जो वैल्यू दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिकॉर्डिंग में, हमारे बैलेंस शीट में, इतने का ही स्टॉक हमारे वास्तव में रियल ऑन द रियल ग्राउंड लाइव
अगर देखें फिजिकली तो इतने स्टॉक का वैल्यू, इतना का स्टॉक है या नहीं, ये देख लेना होगा चेक करके एक बार। जबकि यहाँ स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा कॉस्ट वैल्यू में या मार्केट वैल्यू में, जो लोअर वैल्यू है विच एवर इज लोअर वी हैव टू कंसिडर इट। वैसे ही बेसिस यूज्ड, तो इसमें जो है ये एविडेंसेस या ओनरशिप रिकॉर्ड जो है इंस्पेक्शन वगैरह करके ऑडिटर्स पता कर लेता है कि वेरीफाई कर लेता है, ठीक है बिल्कुल। वैल्यूएशन में अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, मार्केट प्राइस है, डेप्रिसिएशन है, एस्टिमेशन मेथड भी अप्लाई किया जाता है, और वैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं एसेट्स का, लायबिलिटीज का। स्कोप क्या है, तो वेरिफिकेशन का स्कोप जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। वैल्यूएशन में क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वेरिफिकेशन के अंदर में वैल्यूएशन भी एक हिस्सा है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जो है वाइडर टर्म है, उसके अंदर वैल्यूएशन एक छोटा सा पार्ट है। तो वैल्यूएशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सिर्फ मूल्यांकन कर लेना होता है, मॉनेटरी वैल्यू आज के डेट में क्या है ये चेक कर लेना होता है। पर्पस इन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में वेरिफिकेशन का क्या पर्पस है, तो ये जो है फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट या फिर रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द आइटम अगर कुछ है, यानी वास्तव में जो एसेट्स लायबिलिटीज है उसके अलग भी कुछ है या नहीं, ये चेक कर लेना होता है। जबकि वैल्यूएशन जो है ये कहीं इसका एसेट्स या लायबिलिटीज का ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन ना हो जाए, किसी एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा या कम ना शो कर दे, इसके लिए हम लोग वैल्यूएशन करना पड़ता है। आज का लास्ट टॉपिक है ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के दौरान रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑडिटर्स का क्या ड्यूटी है, ऑडिटर्स क्या काम करता है, क्या करना होता है इसको। तो वेरिफिकेशन मीन्स द एग्जामिनिंग एंड कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन एंड करेक्टनेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। अब ऑडिटर्स का क्या काम है, तो टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स और लायबिलिटीज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहे हैं कि एक बिल्डिंग जो है 50 लाख रुपए का है, तो देखना होगा, चेक करना होगा सच में कंपनी में एक ऐसा बिल्डिंग 50 लाख रुपए का वैल्यूएशन का लग रहा है या नहीं है, देखना होगा। स्टॉक दिख रहा है 1 लाख का, तो देखना होगा गोडाउन में, वेयरहाउस में 1 लाख का स्टॉक है या नहीं, तो ये काम है, फिजिकली चेक कर लेना होगा। टू कंफर्म द ओनरशिप एंड टाइटल, जो भी बड़े बड़े एसेट्स हैं उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, ओनरशिप है, जो डीड है वो है या नहीं अपने पास, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट, मशीन, तो ये सब एक बार चेक कर लेना होगा, वेरीफाई कर लेना होगा सारे स्टेटमेंट वगैरह को। टू चेक द प्रॉपर वैल्यूएशन, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का जो अकाउंट वैल्यूएशन किया गया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं, ये चेक कर लेना होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन काट करके फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन होता है, बैड डेट को कंसीडर किया गया है या नहीं, ये सब देखना होगा। टू डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर्स, वेरिफिकेशन इस बात में मदद करता है ऑडिटर्स को आइडेंटिफाई करने में कि कहीं कोई अगर फेक एसेट शो कर दिया गया है, ओवर स्टेटमेंट या फिर अंडर स्टेटमेंट है किसी एसेट्स का, मैनिपुलेशन है किसी अभी स्टॉक के वैल्यूएशन में, कोई हिडन लायबिलिटीज है क्या, ये सारा कुछ चेक करना भी काम होता है, ये भी एक ड्यूटी है। टू वेरीफाई द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का वैल्यू कितना है, कौन कौन सा लायबिलिटीज है, प्रॉपर्ली इनको चेक करना होगा। नो लायबिलिटीज ओमिटेड, कोई लायबिलिटी छूट ना जाए, ये भी देखना काम है। लायबिलिटीज आर शोन एट अ करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अमाउंट में लायबिलिटी को शो करना होगा, चेक कर लेना होगा। क्रेडिटर्स का स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेना होगा, लोन अग्रीमेंट क्या है, अमाउंट वगैरह कंफर्म कर लेना होगा, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या हाल चाल है। टू एग्जामिन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और जो सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अपने पास है, जैसे कि रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी वाउचर है, इनवॉइसेस है, मेमोज है, किस मेमोज वगैरह, वो चेक कर लेना, एक बार मिलान कर लेना होगा ताकि कोई गड़बड़ी अगर हो तो दिख जाए। टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्क्लोजर, और फिर इसके बाद ये डिस्क्लोज करना होता है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है या नहीं। नेसेसरी नोट्स अगर जरूरत है तो वो डालना होगा, कंटिजेंट लायबिलिटीज अगर है तो वो मेंशन करिए। टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, जो भी कैलकुलेशन वगैरह किया गया है, टोटल बैलेंसेज, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, स्टॉक का वैल्यूएशन, प्रोविजन का कैलकुलेशन, ये ठीक किया गया है कि नहीं, ठीक बिल्कुल, ये एक बार चेक कर लेना होगा। टू वेरीफाई द चार्ज और मॉर्गेज ऑन एसेट्स, कोई एसेट्स को अगर मॉर्गेज बंधक रख दिया गया है, बदले में लोन ले लिया गया है, तो वो एक बार चेक कर लेना होगा। प्लेज, कहीं उसको रेंट पर दिया गया है, मॉर्गेज दिया गया है, ऑडिटर शुड इंश्योर द प्रॉपर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ऐसा कुछ अगर है तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना होगा ऑडिटर्स को। और लास्ट में एक है टू ऑब्टेन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, और मैनेजमेंट का फिर अपना एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको रिप्रेजेंट करना होगा। द ऑडिटर में ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग, और मैनेजमेंट से जो है ऑडिटर इस बात का कंफर्मेशन ले लेना चाहता है रिटन फॉर्म में कि
ओनरशिप ऑफ एसेट्स का जो ओनरशिप है, जैसा शो कर रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं, ऐसा ही है या नहीं। कंप्लीटनेस और द करेक्टनेस ऑफ लाइबिलिटीज़ का जो है ये कंप्लीटनेस, सारे लाइबिलिटीज़ यहाँ शो किए गए हैं या नहीं। जो पॉलिसीज़ है, वैल्यूएशन पॉलिसीज़ फॉलोड, जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का जो वैल्यूएशन करने का जो पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट किया है हमारे फर्म ने, ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिसी फॉलो किए गए हैं नहीं, ये सारी बातें हैं। ये सारा जो भी हम लोगों ने देखा है ऑडिटर्स ड्यूटीज़ रिगार्डिंग वेरिफिकेशन, ये सारे 10 पॉइंट्स जो है, अगर शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो आप शॉर्ट में ये 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर या यूनिट जो है कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।